आजकल सब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सच्चे भक्त हैं भगवान के, हम सच्चे भक्त हैं। क्या आप जानते हैं असली में सच्चा भक्त कौन है? सिर्फ पूजा पाठ करने से ही सच्चे भक्त नहीं बन जाते हैं। मन में गंदगी भरी है, मन में गंदगी भरी है। आप लोगों की चुगली करते हो, बिचिंग करते हो, दूसरे को नीचा दिखाते हो, अपने पैसों का घमंड करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो। जब ये सारी गंदगी आपके मन में भरी है तो पूजा पाठ फिर किस काम की? फिर ऐसी पूजा पाठ कोई काम की नहीं है। आजकल लोग ये सोचते हैं मेरा भगवान सबसे बड़ा है, उसका भगवान छोटा है, मेरा भगवान बड़ा है। बट ऐसा नहीं होता है। आपका भगवान बड़ा है, दूसरे का भगवान छोटा है। आप ये देखिए कि कोई भी इंसान किसी भी भगवान की पूजा करता है, क्या वो अपने सच्चे मन से करता है? और वो उसके अंदर ये कमियां नहीं है, लोगों को नीचा दिखाना, झूठ बोलना, क्या वो अपनी ये सारी कमियां दान कर चुका है? अगर कोई इंसान 5 मिनट भी पूजा करता है लेकिन उसके अंदरूनी सफाई है और वो कोई भी छल कपट नहीं करता है, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाना, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर है, तो असली में सच्चा भक्त वही है इस दुनिया में। नहीं तो सबकी पूजा झूठी है, फीकी है। आजकल की जनरेशन, और मैं पुराने लोगों की भी बात कर लेती हूँ, पूजा पाठ करते हैं और हर 5 मिनट में मुंह से गालियाँ निकालते हैं। तो ऐसी पूजा पाठ आपकी कोई सफल होगी? जब आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं और अपने आप को मुंह को शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसी पूजा पाठ कोई सफल नहीं है। और आजकल ज़माने में ये बोलते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं। माता पिता अगर भगवान का रूप होते हैं तो माता पिता के अंदर वो क्वालिटीज़ भी तो होनी चाहिए भगवान के रूप जैसी। माता पिता के अंदर वो क्वालिटीज़ तो है नहीं भगवान रूप जैसी, तो वो कहाँ से भगवान होंगे? और अगर माता पिता भगवान हुए तो उनके बच्चे भी तो भगवान ही होंगे ना फिर। इस कलयुग में अब पहले जैसे माता पिता नहीं रहे। इस कलयुग में अब माता पिता भी स्वार्थी होते जा रहे हैं। इस कलयुग में अब माता पिता के अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं रही। अगर माता पिता भगवान का रूप होते हैं तो वो फिर अपने बच्चों जैसे दूसरों के बच्चों को क्यों नहीं समझते हैं? भगवान की नज़रों में तो सब बच्चे बराबर हैं। अगर माता पिता भगवान का रूप होते हैं तो उनके घर में जब कोई बहू आती है तो उसके संग भेदभाव क्यों करते हैं? वो अपनी बेटी जैसा क्यों नहीं समझते जैसे अपने बेटे को समझते हैं? इसलिए माता पिता भगवान का रूप नहीं है। बहुत ही कम ऐसे 20% माता पिता होंगे जो भगवान का रूप होंगे, जिनकी पैर धो के पूजा करनी चाहिए। बट आज के कलयुग में माता पिता भगवान नहीं है। हम एक तरफ पूजा पाठ करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने स्टेटस का, हम अपने पैसों का, हम अपने सोने चांदी का घमंड दिखाते हैं। बट आपको पता है, ये जो आपका पैसा है, आपका घर है, सोना चांदी है, क्या ये आपके पास ज़िंदगी भर रहेगा? आप जब मर के जाएंगे तो क्या ये सब चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे ना। तो फिर आप किसी को क्यों नीचा दिखाते हैं? आप चाहे कितनी भी पूजा कर लीजिए, लेकिन आप अगर किसी को नीचा दिखा रहे हैं, अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हैं, किसी के संग झूठ बोल रहे हैं, दगा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपकी पूजा पाठ कोई सफल नहीं होने वाली है। और आप सोच रहे हैं मेरे संग तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है, तो ये आपके कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आपके संग अभी बुरा नहीं होने दे रहे हैं। और आप गंदे कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं मेरे साथ तो कुछ अभी बुरा हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपके कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आपके संग बुरा नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन जब आपके पाप की मटकी भर जाएगी तो फिर आप देखिए आपके संग क्या होता है, अगर आप अभी भी अपना बुरा कर्म नहीं छोड़ेंगे तो ये सोचना भूल जाइए कि हम चाहे कितना भी पाप कर लेंगे, हमारे संग तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। ये गलत है। बुरा होने पे तब आएगा जब आपके पुराने जो कर्म हैं, वो जो अच्छे कर्म हैं, वो जब सही हो जाएंगे, पूरे भर जाएंगे। और अब जो नेगेटिव कर्म जो आप कर रहे हैं, इसकी जब बारी आएगी तो आपको तब पता चलेगा। आजकल व्हाट्सअप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे प्रवचन, स्टेटस बहुत सब कोई देख लेता है, एक दूसरे को शेयर भी कर देता है कि ये देखो कितनी अच्छी बात है। क्या किसी ने ये सोचा है कि वो सारी बातें वो अपने मन में उतार रहा है? हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें कोट्स मॉर्निंग में शेयर करते हैं कि ये देखो ये कितना अच्छा प्रवचन है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी में पॉजिटिव वाइब्स रखनी। क्या वो चीज़ इंसान अपने अंदर उतारता है? सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो जो अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को शेयर करते हैं, वो सारी बातें हम अपने मन में, और हम वैसा बने, लोगों को शेयर करने
तक ही सीमित ना रहें, वो चीज़ें हम अपने अंदर उतारें और हम वैसे बने, तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। बट इस दुनिया में बहुत से ऐसे बेशर्म लोग भी हैं जिन्हें आप कितना भी अच्छा सिखा लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, वो नहीं सुधरने वाले। तो कृपया ऐसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप उसको 1 साल सुधार लीजिए, 2 साल, लेकिन वो सुधरने वाला इंसान है ही नहीं, तो वो नहीं सुधरेगा। आप उसको भगवान की कितनी भी बातें सुना लीजिए, तो वो अपने कर्म बिगाड़ रहा है, उसको अपने कर्म बिगाड़ने दीजिए। आप अपने कर्म सुधारिए और अपना सीधा रास्ता पकड़िए। आज की इस कलयुग की दुनिया में एक दूसरे को सब ज्ञान बांटने में लगे हैं, लेकिन क्या वो ज्ञान अपने अंदर उतार रहे हैं? आज की इस दुनिया में सारे लोग अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं ज्ञान की बातें। कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो ज्ञान लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका जो ज्ञान का वीडियो होगा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जब आपको ऐसा लग चुका है कि भाई ये सामने वाला इंसान मेरी ज्ञान की बातें, भगवान की बातें, स्टेटस जब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें ऐसे इंसान को ज्ञान की बातें बांटने में, और ऐसे इंसान को वीडियो शेयर करने में जो आपकी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको हल्के में ले रहा है, आपकी वैल्यू ही ना समझ रहा है। तो ऐसे इंसान को छोड़िए और अपने रास्ते में आगे बढ़िए। आपके साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी तो नरक बना रहा है, आपकी भी ज़िंदगी नरक बना रहा है। क्योंकि ऐसे टॉक्सिक इंसान जो खुद भी आगे नहीं बढ़ते हैं, दूसरों को भी नहीं आगे बढ़ने देते हैं, तो ऐसे इंसानों के चक्कर में हमें नहीं बैठना है, जिससे उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही रही है और साथ में वो हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म कर रहा है। इसलिए हमें अपने पूजा पाठ में विश्वास रखना है, भगवान में विश्वास रखना है, भगवान की बातों में विश्वास रखना है। दूसरा इंसान सीखे चाहे ना सीखे, हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं, जिससे हम आगे चल के अपना और अच्छे कर्म कर सकें, जिसका फल प्राप्ति हमें अच्छे ही हो। तो हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में कर्मों का फल बहुत तेज़ी से मिलता है। हम सोचेंगे कि नहीं, हम तो कुछ भी बुरा कर्म कर लेंगे, इसकी फल की प्राप्ति हमें नहीं होगी, बट नहीं, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कर्मों की फल की प्राप्ति बहुत तेज़ी से होती है। आज अगर आपने किसी का घर उजाड़ा है, अगर आज आपने किसी के साथ बुरा किया, तो कल आपके बच्चों के साथ भी वही होगा, आपके साथ भी वही होगा। ये कर्मों का नियम है, फल है। तो आप ये सोच के भूल के नहीं बैठ सकते हैं। आपको अभी ये लग रहा है कि नहीं, मैंने तो किसी का घर उजाड़ दिया, मैंने तो किसी के संग बुरा कर दिया, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं तो अच्छी सी ज़िंदगी बिता रही हूँ, मैं तो खुशनुमा। ये आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं जो आप इतनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन जब वो कर्म, पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल जब प्राप्ति का ख़त्म होगा, तब आपके इस कर्मों की बारी आएगी जो आपने किसी का बुरा किया है। तब आपको पता चलेगा कि आपके संग क्या 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन वो आपके कर्म रिपीट होके ज़रूर आएंगे। आप चाहे माने ना माने, इस दुनिया में बहुत से ऐसे बेशर्म लोग भी हैं जिनके संग जब बुरा होता है तो भी वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो नहीं माने, लेकिन कर्म लौट के ज़रूर आता है। हमने अगर किसी के साथ बुरा किया, हमने किसी को धोखा दिया, हमने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी के साथ फ्रॉड किया है, हमने किसी की प्रॉपर्टी छीनी है, हमने किसी के साथ पैसा छीना है, या किसी के को दुख तकलीफ़ दी है, मानसिक कष्ट दिया है, तो वही चीज़ कुछ सालों बाद हमारे पास लौट के आएगा। ये आप मत भूलिए। आज चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर किसी को कष्ट दे रहा है, अगर बहू सास को कष्ट दे रही है, सास बहू को कष्ट दे रही है, तो उनके भी दिन आएंगे। जब बहू बुढ़िया होगी तो उसके भी दिन आएंगे, और जब सास बुढ़िया होगी तो उसके भी दिन आएंगे। जिस तरीके से आपने जिसके साथ बर्ताव किया है, आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। तभी हम सभी से यही बोलते हैं कि आप अपने कर्म श्रेष्ठ बनाइए। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो आपको कोई रोग, बीमारी, पीड़ा भी नहीं लगेगी, आपकी मृत्यु भी आराम से होगी। लेकिन अगर हमारे कर्म खराब होंगे तो हमारी मृत्यु भी कष्टकारी होगी, और जो हम कष्ट भुगतेंगे सो अलग भुगतेंगे। क्या आपको पता है कि हम जो अपने मुंह से छोटी छोटी गालियां भी देते हैं, ये भी कितनी बड़े रूप में हमारे कर्मों में गिनी जाती है। हम तो, हमारे मुंह से तो छोटी मोटी गालियां ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन ये भी हमारे कर्म, बुरे कर्मों में गिनी जाती है। हम किसी को गाली दे रहे हैं, ज़रा ज़रा से, आज के ज़माने में लोग ज़रा ज़रा से 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में झूठ बोल रहे हैं। तो क्या वो ये सोचते हैं ये कर्म नहीं गिने जाएंगे? बट ये भी कर्म गिने जाएंगे। आप किसी को झूठ बोल रहे हो हर 5 मिनट में, जहाँ ज़रूरत है झूठ बोलने की वहाँ बोले इंसान। साल में एक बार झूठ बोले तो समझ भी आता है। हर 5 मिनट में इंसान जो झूठ बोल रहा है, तो वो अपने कर्म खुद बिगाड़ रहा है। एक तरफ आप पूजा कर रहे हो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे बैठ के, लेकिन दूसरी तरफ आप झूठ बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप गालियाँ दे रहे हो, तो वो आपकी
पूजा पाठ सब ज़ीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से हम एक बाल्टी में पानी भरते हैं और उस बाल्टी के नीचे अगर हम छेद कर दें तो क्या वो पानी भर पाएगा बाल्टी का? नहीं भर पाएगा ना। उसी तरीके से हम अपने कर्म खुद बिगाड़ रहे हैं। एक तरफ से पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से झूठ बोल रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को गालियाँ दे रहे हैं, तो ये सारे कर्म हमारे बुरे कर्मों में गिने जा रहे हैं और हमारी पूजा पाठ भी एक तरीके से वेस्ट हो रही है, पूजा पाठ सफल नहीं हो रही है। आजकल सब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे 15 साल से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं 60 साल से कर रहा हूँ, मैं हरिद्वार होके आ गया हूँ, मैं सारे धामों के चक्कर करके आ गया हूँ। लेकिन आप ये दिखावा कर रहे हैं, ये आपकी पूजा पाठ नहीं है, ये आप एक तरीके से दिखावा कर रहे हैं। जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, अगर आप वाकई में पूजा पाठ में एकदम ज्ञानी व्यक्ति हैं, अगर आपको 10 साल 20 साल हो गए तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भी तो होनी चाहिए। जो इंसान अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करता है ना, रियलिटी में वो ज़ीरो है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जो इंसान असली में ज्ञानी होगा, उसके मुंह के वाक्य ही, ज़ुबान ही बता देगी कि हाँ ये कितना ज्ञानी है। उसको अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देखो मैं इतना ज्ञानी हूँ। तो ये सच्चाई है। जो ज्ञानी होगा वो कभी जगह जगह गाएगा नहीं, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ। और जो ज्ञानी नहीं होगा वो जगह जगह गाएगा, देखो मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इतनी जगह घूम के आया, इतने धामों के मैंने दर्शन किए। और अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप ये सोच कर के मत बैठिए, अपनी ज़िंदगी को वहीं ना रोक दीजिए कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, अब क्या होगा। आपके कर्मों में था वो, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जो आपके साथ उसने ऐसा किया, तो आप ये सोच करके भूल जाइए। लेकिन अगर अब हम असलियत में ये तो नहीं जानते हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे और आगे के जन्म में हम क्या करेंगे, तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो या तो हमने उसके साथ पिछले जन्म में बुरा किया था जो हम आज भुगत रहे हैं, या फिर ये हमारे साथ इस जन्म में बुरा कर रहा है तो इसी जन्म में ये भी भुगतेगा आगे, या अपने पिछले अगले जन्म में भुगतेगा। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है और हमने उसके साथ बुरा नहीं किया था पिछले जन्म में, तो वो अपने कर्म भुगतेगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने उसके साथ बुरे कर्म किए होते हैं पिछले जन्म में और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए हमें चुपचाप भुगतना है, भगवान की पूजा पाठ करनी है और एक भी कंप्लेन नहीं करनी है। जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो बुरे कर्म जो होते हैं, जो जिसका खामियाजा हम भुगतने वाले हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, हमारे ग्रह खराब हैं या हमारे संग कुछ एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, तो वो चीज़ परेशानी हमारे साथ आएगी तो ज़रूर, वो मिट तो सकती नहीं है, लेकिन उसका असर कम हो जाएगा क्योंकि हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो ये जो असर होते हैं, जो हमें हमारे कर्मों के फल मिलने वाले होते हैं, तो ये मिलते ज़रूर हैं, लेकिन इसका असर कम हो जाता है और ये हमें कष्टमय तरीके से नहीं मिलते हैं। तो आप अगर अपने कर्मों के, बुरे कर्मों के फलों से बचना चाहते हैं, अपने कष्टों से बचना चाहते हैं, आपके कुछ कुंडली में ग्रह दोष है, शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी कोई भी राहु की महादशा जो आपको कष्ट में दे रहे हैं, ग्रहों के दोष, तो आप पूजा पाठ करिए। वो जो ग्रहों के कष्ट हैं वो आएंगे तो ज़रूर आपके जीवन में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बिल्कुल नहीं आएंगे। आज के ज़माने में ये बोला जाता है कि आप पितृदोष की पूजा कर लो, काल सर्प दोष की पूजा कर लो, आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। वो कुछ क्षण के लिए शांत होते हैं। अगर 100% असर है तो सिर्फ 20% शांत होंगे, बाकी के 80% आपको अपने कर्म श्रेष्ठ करने पड़ेंगे। आपको रेगुलर पूजा करनी पड़ेगी जिससे कि उसका असर, जो आपके ग्रहों के दोष हैं, उसका असर कम हो आपके जीवन में। ये सच्चाई है फ्रेंड्स।